अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स ज़ाहिर है इस वक्त बहुत परेशान हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हैं। पीएमडीसी का बिल सदर मुमलिकत के पास पड़ा है, वो सारे बिल्स पर साइन कर रहे हैं। कल उन्होंने 3 बिल्स पर साइन किए, लेकिन पीएमडीसी के बिल पर साइन करने की शायद उनके पास फुर्सत नहीं है। उस बिल को पढ़ने का, उसको पास करने का उनके पास वक्त नहीं है। चाहिए ये उन्हें कि या तो उसको फौरी तौर पर साइन करें, चूँकि आप देख चुके हैं कि तमाम स्टूडेंट्स का ये मुतालबा है। तकरीबन 90% स्टूडेंट्स इस वक्त पीएमडीसी की बहाली चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एमडी कैट पीएमडीसी के अंडर हो, ताकि जो डॉक्टर्स इस वक्त एनएलई जैसे काले कानून को भुगत रहे हैं उसका भी खात्मा हो सके और एमडी कैट भी बेहतर अंदाज में कंडक्ट हो सके। लेकिन सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत नहीं कर रहे। आपको अगर दस्तखत नहीं करने, या तो आप आज दस्तखत कर दें, और अगर आपको दस्तखत नहीं करने तो फिर आप एक काम करें, फौरी तौर पर इस बिल को वापस पार्लियामेंट भेजें, ताकि जो भी आपका एतराज़ है उसके बाद फिर हुकूमत ने जो करना है वो हुकूमत कर सके। चूँकि हुकूमत भी अब महज़, मैं आपको बताऊँ कि रस्मी कार्रवाइयाँ कर रही है। एक ट्वीट जो डिले एमडी कैट का हैशटैग चल रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों का ये आइडिया है। इससे कम से कम आप लोगों का जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, वो तमाम हुकूमती लोगों तक पहुँचता रहेगा, अपोजिशन के लोगों तक पहुँचता रहेगा। चूँकि ज़ाहिर है यही वो लोग हैं जिनको ये काम करना है, लेकिन इसमें क्यों ताख़ीर हो रही है, ये समझ से बाहर है। अब हुकूमत में जो लोग हैं, आप ये देखें कि वो इस प्रोटेस्ट में आपका साथ दे रहे हैं। भाई, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप तो हुकूमत में, आपको तो ये तमाम काम अमली तौर पर अंजाम देने हैं। अगर हुकूमत में होते हुए आपके पास इख्तियार नहीं है स्टूडेंट्स को रिलीफ देने का, तो फिर आप हुकूमत में क्यों हैं? फिर आप हुकूमत छोड़ दें, और अगर हुकूमत में हैं तो अपनी अथॉरिटीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, अपनी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करें। और इतना वक्त इन स्टूडेंट्स का पहले ज़ाया हो चुका है, इनका मज़ीद वक्त ना ज़ाया करें। पहले ये बिल पास करने में आपने कौमी असम्बली और सेनेट से 6 महीने लगा दिए। रो रो कर किस तरह से इन स्टूडेंट्स ने डिमांड कर करके, प्रोटेस्ट कर करके तो आपको मजबूर किया बिल को पास करने पर। अब बिल पास हो गया है, प्रेसिडेंट के पास बिल है, तो प्रेसिडेंट से क्या मैं या ये स्टूडेंट्स रब्ता करके पूछेंगे कि सर आपने अभी तक साइन नहीं किया बिल पर? आप लोगों का काम है, आप एमएनएज़ जिन्होंने इस बिल से मुताल्लिक आवाज़ उठाई है, जिन्होंने इस बिल को पास करवाया है, वही लोग पूछेंगे ना। तो पूछिए, सदर मुमलिकत से नहीं पूछ रहे तो उनके स्टाफ से पूछिए, उनके पीएस से पूछें, उनके असिस्टेंट से पूछें और कुछ बताएं इन स्टूडेंट्स को। हम तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हम करें, स्टूडेंट्स करें, आवाज़ हम उठाएं, समझ आता है। लेकिन अगर ये पॉलिटिशियंस जो कि हुकूमत में, ये भी अगर एहतजाज करने लगें, तो भाई फिर आपकी हुकूमत का क्या फ़ायदा? आप एहतजाज किससे कर रहे हैं? अपनी हुकूमत से कर रहे हैं। अपनी हुकूमत से आप एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हुकूमत की इंटेंशन नहीं है इन स्टूडेंट्स को रिलीफ देने की। और अगर हुकूमत की इंटेंशन नहीं है तो फिर आप इस हुकूमत में शामिल क्यों हैं? फिर आप हुकूमत से अलहदा हो जाएँ। और अगर पूरी हुकूमत ही बेइख्तियार है, वो इतना उसके पास इख्तियार ही नहीं है कि इतने सारे जो दर्जन भर बिल उठाकर सदर मुमलिकत के पास भेजे गए थे कि जनाब उसको आपने साइन किया या नहीं किया, या कब करेंगे, या इतने 10 दिन में आपने 3 बिल्स पर साइन करके जो एहसान किया है, या आपने हमारी ज़िंदगियों पर ऐसा एहसान कर दिया जो हम सारी ज़िंदगी भी आपकी खिदमत करके नहीं इसको उतार सकते। तो ये अब जो ये ड्रामेबाज़ी है इसको ख़त्म करें, ये जो ताख़ीरी हरबें हैं इसको ख़त्म करें। ये बहुत तेज़ी के साथ 13 नवंबर आ रही है, अब तकरीबन सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, 2 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है। जो भी करना है अगले 2-3 दिनों में, ये हफ़्ता ख़त्म होने से पहले करें, अगर आपकी इंटेंशन है, अगर आपकी नीयत है। चूँकि इस वक्त जो गैर यकीनी हालात हैं उसका सबको इल्म है। इस्लामाबाद में जब एक ये लॉन्ग मार्च इतना बड़ा जा रहा है, जिसमें हज़ारों और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाखों का मजमा होगा, जब ये वहाँ पर पहुँचेगा, वहाँ क्या हालात होंगे? क्या वहाँ स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल सकेंगे टेस्ट देने के लिए? अगर आपने टेस्ट अपने वक्त पर कर लिया, तो क्या आप अपने बच्चों को ऐसे माहौल में, इन हालात में निकलने की इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। अगर ये आप टीवी पर आकर बोल भी दें कि हम इजाज़त देंगे, तो भी कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग कब सच बोलते हैं, कब झूठ बोलते हैं, ये अब तमाम लोगों को पता होता है। इन स्टूडेंट्स को खुदारा और अज़ियत से दो चार ना करें। ये जो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट ये ट्विटर पर कर रहे हैं, इनके इस प्रोटेस्ट को कंसीडर करें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें। तमाम एमएनएज़ रब्ता कर सकते हैं, तमाम हुकूमत में शामिल अफराद रब्ता कर सकते हैं। अगर बराह रास्त प्रेसिडेंट से रब्ता नहीं कर रहे, तो उनका जो स्टाफ होता है उसमें से किसी से रब्ता करें। आप लोगों को अच्छी तरह प्रोसीजर का इल्म है, उस प्रोसीजर को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा उनसे पूछें और इन स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि ये एक क्लियर माइंड इनका हो सके, इनका जो इस वक्त इनके जहनों में टेंशन है वो किसी हद तक ख़त्म हो सके, और ये सुकून के साथ अपनी तैयारी कर सकें और अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। इस वक्त इनका मुस्तकबिल स्टेक पर लगा हुआ है। इस वक्त इनका जहन पढ़ाई में लग नहीं रहा। इन्हें पता नहीं कि पीएमसी हमारा टेस्ट लेगी, पीएमडीसी हमारा टेस्ट लेगी। एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरी बात हो जाती है। अगर आपको ये बिल पास ही नहीं करना था, तो फिर ये 13 नवंबर से पहले सारा ड्रामा करने की ज़रूरत थी क्या? और अगर बिल पास करना है, तो फिर 10 रोज़ से सदर मुमलिकत ने उस बिल को अपने पास अंडे देने के लिए क्यों रखा हुआ है? तो भाई आज इस बिल को 2 तारीख में पास
करें। 2 नवंबर को ये बिल पास हो जाए तो अगले 11 दिन बहुत हैं कि फिर पीएमडीसी से मुतालिक जो भी फैसले होने, जिन लोगों की भी तैनातियाँ होने, अपने ही लोग भर्ती करें, उनसे जो अपना काम कराना है कराएँ। लेकिन जिस तरह 2019 में थी पीएमडीसी, उसको उसी हालत में बहाल करें ताकि ये स्टूडेंट्स कुछ सुख का सांस ले सकें। उम्मीद है अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो अगर लहजे में कोई तेज़ी नज़र आ रही है उसकी माज़रत, अगर किसी को कुछ बुरा लगा उसकी माज़रत, लेकिन जब तक आप लोगों को झंझोड़ा नहीं जाए, जब तक आप तमाम सियासतदान और हुकूमती लोग ख्वाब गफलत में सोते रहें, तो फिर ये इस तरह से काम बनेगा नहीं। आपको ये एहसास करना होगा कि आप हुकूमत हैं, आपको ये एहसास करना होगा कि आपका काम प्रोटेस्ट करना नहीं, आपका काम फैसले करना और रिलीफ देना है। अगर नहीं दे सकते तो इस्तीफ़ा दें और वरना फिर रिलीफ दें, दोनों में से एक काम कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।